Hello everyone, once again welcome to the YouTube channel of Get Set Law by IMS. My name is Siddhant and continuing with the strategy sessions which have been preparing for explicitly for 3-year LLB students and the multiple law entrances all about NLSAT, AIAT, NAIET, that is all the entrance exam which is specially for the students who are in graduation right now and they want to give an entrance exam because sir अब graduation के बाद हमें law करना है तो 3-year LLB के लिए entrance exam क्या होने चाहिए already Get Set Law के YouTube channel पे it's there. इफ यू ऑल आर आर सब्सक्राइबर्स आपको पता होगा, ठीक है. बट देर हैव बीन अ क्वेश्चन कि सर ये एंट्रेंस एग्जाम के बारे में तो पता चल गया, कोई एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता दीजिए कि आई एम गोना प्रिपेयर with that particular strategy so that all the other entrance exams are going to be get covered. तो ये वीडियो यही सोच के बनाया गया है, one strategy covering up all the entrance exam explicitly for 3-year LLB student. To book a free one-on-one law counseling online or at any IMS center, check out the link in the description box or the pinned comment below. तो इस सेशन में होगा क्या? सो विल स्टार्ट अप विद दिस सेशन फ्लो कि सेशन में क्या होने वाला है. सो फर्स्ट आई हैव डिसाइडेड कि एग्जाम्स कौन से होंगे, व्हाट शुड बी देयर टाइमलाइंस टेंटेटिवली, कब हो सकते हैं, क्योंकि अभी सबकी डेट नहीं है, सिर्फ AIAT की डेट आई है. तो आई हैव टेकन अप कौन से मंथ में हो सकता है. देन आई हैव टॉक्ड अबाउट कि व्हाट शुड बी माय फोकस एरियाज, की उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होगा. देन कुछ ऐसी हैबिट्स विच आई नीड टू प्रायोरिटाइज कि अगर मैं डेली ये फॉर नेक्स्ट 2 to 3 months करता हूँ, विल आई बी एबल टू डेवलप दैट पर्टिकुलर थिंग फॉर माई एंट्रेंस एग्जाम. एंड एक स्मॉल सा डेली प्लान जो एंड में सेशन में रहेगा. सो प्लीज रिमेन इन आवर सेशन टिल द एंड. और if you are there on our YouTube channel for the very first time, don't forget to subscribe to our channel. And अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो hit the like button also, ठीक है. So let's start with the first part कि पहले मुझे इस particular exam के लिए approach कैसे करना पड़ेगा, मेरा mindset क्या होना है, इस पे we'll gonna talk about this. तो उसके पहले मुझे जान लूँ कि what all the entrance exam are there. तो मेरे tentative timelines दी गई है. AIAT विच इज फॉर SLS पुणे, उसका डेट ऑलरेडी बाहर आ चुका है, 20 दिसंबर को एग्जाम होने वाला है. तो मैंने यहाँ पे दिसंबर 2025, तो मैंने सोचा कि डेट इसी की आई बाकी की नहीं, तो लेट्स कीप द मंथ. तो इसका डेट इज ऑलरेडी आउट. फॉर्म फिलिंग प्रोसेस ऑलरेडी AIAT का यूट्यूब चैनल पे है, तो जाके देख लो, ठीक है. सो इसका पेपर पैटर्न थोड़ा सा डिस्क्रिप्टिव एंड ऑब्जेक्टिव रहता है. दैट मीन्स आई हैव टू राइट. तो AIAT एंड NLSAT इन दोनों में आपको डिस्क्रिप्टिव पार्ट मिलेगा. दिस इज वन थिंग दैट आई हैव टू, मेरी राइटिंग एबिलिटी का चेक किया जाता है. ये मेजरली अप्रैल में होता है, तो नेक्स्ट ईयर ही होगा. देखे जाएगा कि ये जो 4 एग्जाम्स है, दिस इज गोइंग टू टेक प्लेस बिकॉज वी आर रिकॉर्डिंग इन द मंथ ऑफ सितंबर अक्टूबर 2025 में. तो ये 4 एग्जाम्स बाद में होने वाले. दैट मीन्स यू हैव टाइम 4 to 5 months. बट सर आई एम थिंकिंग कि कोई बैच ही नहीं पता चल रहा, आप लोग यूट्यूब पे तो बता रहे हो, कोई पढ़ा नहीं रहा, कहाँ से पता चलेगा? देयर इज अ लिंक इन द डिस्क्रिप्शन, क्लिक ऑन one-on-one काउंसलिंग. इट्स अ 0 fee प्रोग्राम भी है, उस पर जाके एनरोल करिए, चेक आउट, गिव अ टेस्ट, एनालाइज योर प्रिपरेशन एंड देन गेट इन टच विद द एजुकेशन एडवाइजर्स, द काउंसलर्स. दे विल हेल्प यू टू गाइड विद दैट. लिंक दिया है, जाके चेक कर लो, ठीक है. सो ये एग्जाम्स जो 4 एग्जाम है नेक्स्ट ईयर होने वाले, ठीक है. तो MHCT अप्रैल में के अराउंड हो जाता है, CUET PGV अप्रैल में के अराउंड होता है, NIAT में के अराउंड होता है, जो NLU कटक का होता है, ठीक है, उड़ीसा का. सो अगेन इफ यूल सी NLSAT और AIAT में डिस्क्रिप्टिव ऑब्जेक्टिव होता है. इसमें NLSAT मेजरली मुझे थोड़ा सा एनालिटिकल बेस चाहिए. अगेन इट्स वन ऑफ द कॉम्पिटिटिव एग्जाम बिकॉज कंट्री के टॉप कॉलेज में जाना है, तो थोड़ा तो डिफिकल्टी लेवल होगा. बट महाराष्ट्र CT, CUET, NIAT ये सब MCQ बेस्ड होते हैं, जहाँ पे मेजरली स्पीड चेक होता है. यहाँ पे मेरे जितने भी नंबर ऑफ क्वेश्चन आते हैं वहाँ नेगेटिव मार्किंग भी नहीं होती. तो दैट इज व्हाट इज वन थिंग यहाँ पे कवर होता है. आई थिंक CUET PG में नेगेटिव मार्किंग है, बट MHCT और NIAT में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती. सो MCQ बेस्ड है, स्पीड है, मैसिव कॉम्पिटिशन पूल रहता है. MHCT में ऑलमोस्ट लाइक 40-50,000 के अराउंड स्टूडेंट्स देते हैं एग्जाम, ठीक है. नंबर हैव बीन इंक्रीजिंग ईयर ऑन ईयर. जिसमें मेरा GK रीजनिंग बेस्ड रहता है, यहाँ पे भी GK हैवी रहता है CUET PG में. तो ये एक एग्जाम टाइमलाइन मुझे पता चल गया. अब इसको अप्रोच कैसे करना है. सो फर्स्ट इज द डिफिकल्टी एंड द नेचर आई शुड नो. तो AIAT NLSAT थोड़ा डेप्थ, कॉम्प्रिहेंसिव एंड राइटिंग एबिलिटी वाला पेपर है. बट बाकी 3 जो हो जाते हैं, इसमें स्पीड, एक्यूरेसी और कवरेज का टेस्ट होता है. दैट इज वन थिंग. नेक्स्ट इट टॉक्स अबाउट व्हाट शुड बी माई अप्रोच. सो आई नीड टू प्रायोरिटाइज those subjects which are common everywhere. तो कॉमन सब्जेक्ट सबसे मेन जो आपको एवरी एंट्रेंस एग्जाम में मिलेगा, दैट इज इंग्लिश एंड GK, ठीक है. बट कुछ जगहों पे जैसे NIAT में दे हैव गिवन रीजनिंग, कहीं पे लीगल दिया ही नहीं है. NLSAT में एक्सप्लिसिटली लीगल नहीं दिया, बट इट कम्स इन दी पैराग्राफिकल फॉर्म में आ जाता है. तो लीगल एंड रीजनिंग अगेन बिकम इंपॉर्टेंट. तो
मुझे इन 4 सब्जेक्ट्स को प्रायोरिटाइज करना है। अब मैथ्स अगर देखा जाए तो मैथ्स मेजरली एंट्रेंस एग्जाम इन 3 ईयर एलएलबी में होता नहीं है, ठीक है, तो दैट इज वन थिंग। देन एड ऑन स्पेसिफिक ड्रिल्स इन द लास्ट 2 मंथ्स। तो अभी जैसे AIAT के लिए ऑलमोस्ट लाइक हम अक्टूबर अगर मंथ एंटर हो गया तो अक्टूबर नवंबर ही बचा एंड दिसंबर का कुछ है, तो 2.5 महीने ही बचे इसके लिए। तो इफ यू बिलीव कि सर इससे रिलेटेड प्रैक्टिस सेशन सम मटेरियल हैज टू बी देयर ऑन द यूट्यूब चैनल, अगर हमें यहाँ पे 10 कमेंट आ जाते हैं कि यस सर वी नीड प्रिपरेशन एक्सप्लिसिटली फॉर AIAT जो दिसंबर में होने वाला है, यस सर वी नीड द प्रिपरेशन, अगर 10 कमेंट आ जाते हैं इस पर्टिकुलर वीडियो में तो हम एक्सप्लिसिटली एक प्रॉपर सीरीज AIAT के प्रिपरेशन से रिलेटेड विल गोना कम आउट। लाइव सेशन भी लेके आएंगे, रिकॉर्डेड भी लेके आएंगे, जो सिर्फ इस पे बेस्ड होगा और आप यूट्यूब के थ्रू वो एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कर सकते होगे, बट 10 कमेंट आएंगे तो ही मैं ये करने वाला हूँ, ठीक है। सो ये एक एड ऑन स्पेसिफिक एग्जाम ड्रिल हमें लास्ट 2 मंथ्स में करना है। अब द क्वेश्चन कम कि सर व्हाट शुड बी माय माइंडसेट फॉर दीज पर्टिकुलर थिंग, क्योंकि अभी यू आर ऑलरेडी इन ग्रेजुएशन, यू हैव ऑलरेडी पास दैट टाइम, स्कूल के बाद वह आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकलिटी का भी नॉलेज होगा, यू माइट हैव डन इंटर्नशिप, तो थोड़ा सा एक बड़प्पन आ चुका है, ठीक है। एंड द वर्किंग स्टूडेंट्स आर ऑल्सो बीइंग देयर, जो इंटर्नशिप करे थे या प्रोफेशनल आर ऑल्सो देयर, तो व्हाट शुड बी माई माइंडसेट, बिकॉज अब पढ़ाई से थोड़ा सा मतलब ग्रेजुएशन वाले स्टूडेंट्स को तो नहीं बट मे बी वर्किंग प्रोफेशनल के माइंडसेट लगाना थोड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है। सो व्हाट शुड बी देयर, आई नीड टू फोकस ऑन द कंसिस्टेंसी पार्ट मोर रादर देन द इंटेंसिटी, कि आई एम बिन टच विद द स्टडीज एंड मैं ही एग्जाम निकल पाऊंगा, ऐसा नहीं है। कंसिस्टेंटली डेली 1 आवर 2 आवर 3 आवर जो भी एक टाइम अगर हम निकाल सकें, इफ आई एम बीइंग एबल टू डू इट दैट वे प्रॉपर प्लानिंग से, जो हमारे डेली प्लान में दिया गया विच आई विल टॉक अबाउट एट द एंड ऑफ द सेशन, तो आप डेफिनेटली अपना माइंडसेट वैसा बना पाओगे। एंड द लास्ट इज दी, यू हैव टू ट्रीट ऑल योर मॉक्स एंड रिव्यू एज अ मेन लर्निंग टूल। तो ये तो मैं हमेशा इवन फॉर क्लैट 5 ईयर एलएलबी के लिए भी बोलता हूँ, वट एवर मॉक्स आई एम गिविंग इट्स नॉट जस्ट अ टेस्ट, रादर देन इट बिकम्स माई लर्निंग टूल फॉर दिस पर्टिकुलर एग्जाम्स के अप्रोच के लिए, ठीक है। सो दिस बिकम्स माई बेसिक अप्रोच। नाउ आफ्टर वी हैव टॉक्ड अबाउट दिस, लेट्स टॉक अबाउट फर्दर अबाउट कि इसमें कॉमन सब्जेक्ट्स क्या क्या होंगे। तो कॉमन सब्जेक्ट जैसा मैंने कहा, इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल रीजनिंग, लीगल एप्टीट्यूड, क्वांट, बेसिक कभी कभार कुछ एंट्रेंस एग्जाम में यूजफुल हो जाता है, बट ये एक बन जाएगा AIAT और NLSAT के लिए, ठीक है। सो ये जो कॉमन सब्जेक्ट है इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल, ये मेजरली मेरे कॉमन सब्जेक्ट बनते हैं, जिसमें मुझे माय फोकस हैज टू बी ऑन द रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, वोकैबुलरी, ग्रामर, लॉन्ग कॉम्प्रिहेंशन प्रैक्टिस एक्सप्लिसिटली फॉर NLSAT एंड AIAT के लिए, क्योंकि बाकी में MCQ बेस्ड होता है, तो दिस पार्ट विल गोइंग टू बिकम कॉमन। तो अब ये अगर मैं पढ़ पा रहा हूँ तो इट बिकम्स इजी फॉर मी। नेक्स्ट आई टॉक अबाउट करंट अफेयर्स। तो करंट अफेयर्स तो अक्रॉस ऑल एंट्रेंस एग्जाम में इट्स देयर, सो डेली करंट अफेयर्स, डेली न्यूज़पेपर मुझे पढ़ना ही है। इफ इट इज पॉसिबल द इंडियन, द दोनों को मिक्स कर दिया, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस से पढ़ना है, स्पेशली एडिटोरियल सेक्शन एंड दी इंपॉर्टेंट न्यूज़ जो नेशनल इंटरनेशनल है, जियो पॉलिटिक्स से रिलेटेड है वो। अब मंथली GK compendiums and the magazines which is already been there with Get Set Law students also, some another institute students, please इसको definitely follow करते रहो, तो it would become easy to remain in touch with this। तो मेजरली इसमें क्या आएगा, अगर दिसंबर में एग्जाम है तो जनवरी ऑनवर्ड्स आने वाला है, NLSAT में मेजरली फेब मार्च ऑनवर्ड्स आ जाएगा, तो इस साल की करंट अफेयर्स इट बिकम्स इंपॉर्टेंट फॉर द स्टूडेंट्स टू गो फॉर इट। अब जो न्यूज़पेपर में मिस आउट हो गया है वो मैगजीन्स में कवर होगा, तो ऑलरेडी गेट सेट लॉ की मंथली GK मैगजीन्स होती ही हैं। इफ़ यू वांट टू चेक इट अप, लिंक पे जाके क्लिक करो एंड देन गेट इन टच विद आवर EAs। एंड स्टार्टिंग GK जहाँ पे कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी बेसिक्स, इंपॉर्टेंट एक्ट से रिलेटेड जो, बट ये कुछ रेफरेंस बुक्स है जो मैंने मल्टीपल सेशन में बताई गई, वहाँ पे जाके चेक कर लेना, बट इफ़ यू वांट वी कैन इवन टेल अगर कमेंट्स में कोई पूछ लेता है तो, ठीक है। देन लॉजिकल रीजनिंग में मेजरली क्रिटिकल एनालिटिकल रीजनिंग वाले सब्जेक्ट्स यहाँ पे कॉमन रहते हैं। अभी मैं स्ट्रैटेजी नहीं बता रहा हूँ यहाँ पे, आई एम जस्ट मेजरली टॉकिंग अबाउट कौन से सब्जेक्ट्स कॉमन आ जाते हैं। तो पजल्स, रिलेशंस, कोडिंग, डिकोडिंग, सीरीज, इन सबसे रिलेटेड हमारे लॉजिकल, एनालिटिकल और क्रिटिकल रीजनिंग में आ जाता है। देन नेक्स्ट वी टॉक अबाउट लीगल एप्टीट्यूड में, तो लीगल एप्टीट्यूड में मेजरली जो स्टैटिक लॉज, स्टैटिक मतलब मेजरली जो लॉज, द फाउंडेशन लॉज, इफ आई से द कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट, कॉन्स्टिट्यूशन, क्रिमिनल लॉ, दीज बिकम सर्टन बेसिक, बट हम इवन वी आर स्टूडेंट्स की लीगल करंट अफेयर से रिलेटेड एनी अमेंडमेंट्स, एनी बिल्स, एनी न्यू जजमेंट विच हैज केम टू दी, या फिर लैंडमार्क जजमेंट्स है, इनके बारे में थोड़ा सा प्रैक्टिस एंड पता होना चाहिए, बिकॉज दिस बिकम्स कॉमन, ठीक है। नाउ क्वांट
somewhere there have been a possibility कि arithmetic based या percentages ratio basic of maths किसी ना किसी एक सब्जेक्ट में आ जाता है, बट मेजरली दिस हैज नॉट बीन अ पार्ट. कुछ एंट्रेंस एग्जाम में इट कैन बी पार्ट ऑफ इट, तो इसलिए इसका थोड़ा सा बेस होना चाहिए. बट कॉमन अगर बात करूं तो इंग्लिश, करंट अफेयर्स, लॉजिकल, and this becomes a common. Now the most important part is the essay and the descriptive writing part. This is not common in every exam, this is only for NLSAT and AIAT में आता है. तो इसमें मेजरली प्रैक्टिस स्ट्रक्चरिंग ऐसे, शॉर्ट आंसर्स, केस एनालिसिस के बारे में, लीगल एंड करंट अफेयर्स बेस्ड ऐसे टॉपिक्स रहते हैं, तो आई नीड टू बी वेल वर्स्ड. तो इसका लिंक मेरे प्रीवियस वाले से, करंट अफेयर्स जीके से. सो इफ आई नो अबाउट दैट पर्टिकुलर टॉपिक, लेट्स से कि अभी वो हमारे जो लद्दाख में चल रहा है स्पेशल स्टेटस और समथिंग रिलेटेड जो न्यूज़ चल रही है, तो अगर उस पर्टिकुलर चीज़ पे आगे अगर मुझे वो न्यूज़ पता ही नहीं, मैंने पढ़ी ही नहीं है, तो आई वुड नॉट बी एबल टू राइट मोर अबाउट इट. जो हमें कहीं ना कहीं 300, 400 या 250 वर्ड्स के अराउंड हमें राइटिंग एबिलिटी वाला चेक होता है NLSAT AIT में, इट बिकम्स डिफिकल्ट. तो इसीलिए अगर आप बोलते हो कि सर इससे रिलेटेड प्रिपरेशन भी चाहिए, तो प्लीज़ 5 से ज़्यादा कमेंट, मैंने मल्टीपल वीडियोस में कहा है, सिर्फ इससे रिलेटेड अगर 5 से ज़्यादा कमेंट है ना एक्सक्लूसिव, वो 10 कमेंट अलग थे जो AIT के प्रिपरेशन के लिए थे, बट इसमें अगर 5 से ज़्यादा कमेंट है कि हाँ सर राइटिंग एबिलिटी भी चाहिए, तो इस पे भी हम सेशन लेके आएंगे, बट ओनली व्हेन वी गेट द कमेंट्स. ठीक है, चलो. सो डेली हैबिट यहाँ पे क्या करना है, जो मुझे लानी है, जो डेली हैबिट इज मेजरली रीडिंग, नोट मेकिंग, राइटिंग, मॉक, इन सब का मुझे डेली हैबिट बनाना होगा. कैसे बनेगा? लेट्स स्टार्ट फर्स्ट विद रीडिंग हैबिट. 30 मिनट्स डेली एडिटोरियल रीडिंग हेल्प्स इन बिल्डिंग इंग्लिश, जीके एंड ऐसे राइटिंग में हेल्प कर देगा. बेसिक 30 मिनट्स की रीडिंग तो निकाल ही पाओगे. नेक्स्ट, नोट मेकिंग. तो जो भी जीके विच एवर यू आर स्टडिंग और एनी लीगल इंपॉर्टेंट टॉपिक्स विच आर द प्रिंसिपल्स यू आर ऑलरेडी स्टडिंग, इसका नोट बनाइए. अब इफ यू वांट टू मेक नोट्स ऑन डिजिटल फॉर्म, इन द फिजिकल फॉर्म, इट्स कंप्लीटली ऑन यू, विच बिकम्स ईजी फॉर यू टू रिवाइज. देन वीकली एसेस एंड आंसर प्रैक्टिस फॉर AIAT एंड NLSAT का अगर आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दैट इज द हैबिट जो हमें बनाना है. बट वीक में 1-2 बार करेंगे तो भी काफ़ी रहेगा. बट अगर मैं बोलूँ इसको डेली बेसिस पे कर सकें, 10-15 मिनट्स एक राइटिंग, बिकॉज द वर्किंग प्रोफेशनल ने तो लिखने की आदत भी छोड़ दी होगी. एंड इवन फॉर द कॉलेज स्टूडेंट्स भी जो पास आउट हो गए, उनको भी लिखने की आदत नहीं रहती बहुत ज़्यादा, तो सारी टाइपिंग की आदत हो गई है. असाइनमेंट सबमिशन सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है. दैट्स वाई दिस हैबिट इज बीइंग लैगिंग, और फिर हम बहुत ज़्यादा लिख नहीं पाते हैं. ठीक है, तो यहाँ पे AI टूल वगैरह यूज़ करके बहुत ज़्यादा दिमाग भी हमारा थोड़ा रेस्ट्रिक्ट हो चुका है. सो दैट्स वाई इट विल गोइंग टू हेल्प यू अगर हम थोड़ा सा राइटिंग एबिलिटी बना लें. देन मॉक, 1 मॉक पर वीक, दिस इज व्हाट इज द सजेशन स्पेशली फॉर द एंट्रेंस एग्जाम AIAT. प्लीज गिव दिस एंट्रेंस एग्जाम, डोंट मिस इट आउट, एवरीवन हैज टू डू. इट विल गोइंग टू ग्रेजुअली इंक्रीज 3 to 4 फरवरी ऑनवर्ड्स होगा, बट दिस इज फॉर द अदर एंट्रेंस एग्जाम. AIAT को अगर मैं साइड रख दूं, बिकॉज बाकी सब 2026 में होंगे. देन दिस पार्ट, द रिव्यू पार्ट हैज टू बी माई हैबिट. दैट इज द मोमेंट आई हैव गिवन द मॉक, I have to analyze it then and there only, because it will going to help me in identifying what is that practice में जो मेरी mistakes निकल के आ रही हो, मुझे किस पे अब next materialize ज़्यादा एफर्ट्स माने वो पर्टिकुलर चीज़ पे, इट विल गोइंग टू बी फोकस. देन अ डिजिटल डिसिप्लिन हैबिट हैज़ टू बी देयर. आई नो दैट एवरीवन इज इन दी टेक वर्ल्ड. अभी भी आप एक यूट्यूब पे टेक पे ही वीडियो देख रहे होगे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे, बट आई हैव टू कट दोज डिस्ट्रैक्शंस. तो अगर मैं इसको थोड़ा साइड कर दिया, मे बी 2-3 स्टैंडर्ड सोर्सेज ओनली, अगर मैं बहुत ज़्यादा मल्टीपल ऐप्स और इन सब में पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, दैट ओनली लिमिटेड टू माई सोर्सेज, दैट वुड बी द बेस्ट थिंग. बिकॉज ये स्कूल स्टूडेंट्स के लिए बिकम ईजी बिकॉज दे आर वेरी न्यू, बट यू हैव ऑलरेडी बीन एक्सपोज टू मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स, सो इट बिकम्स वेरी कन्फ्यूजिंग. तो एक हमारा यूट्यूब चैनल हो गया, हमारा बैच हो गया, और हमारे मेंटर्स हो गए. इतना काफ़ी है आपके लिए, और कहीं जाने की ज़रूरत नहीं. ठीक है, चलो. द लास्ट वन इज बैलेंसिंग एवरीथिंग with your work, with your college, with this entrance exam, and also your health has to be balanced. So regular sleep, a weekly off, रीसेट हैव टू बी डन. एक आध दिन गैप ले सकते होगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा टफ नहीं होता है. मतलब एकदम स्कूल गोइंग किड की तरह यू डोंट हैव टू पुट अप मच ऑफ योर एफर्ट्स. बट हाँ, एक रेगुलरिटी जो स्टार्टिंग में बताया था, कंसिस्टेंसी ओवर इंटेंसिटी, दैट इज व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू बी देयर. तो ये मेरा एक प्लान बन जाएगा. बट सर ये सब तो मुझे पता चल गया, मेरी आदतें बन गई, थोड़ा थोड़ा बुरी आदतें हटा के अच्छी आदतें करनी पड़ेंगी, और थोड़ा पुश करना पड़ेगा फॉर इनिशियल 10-15 डेज, 2 वीक्स में. इट्स वेरी ईजी टू बी डन. जैसे ही बन गया, अब आता है कि सर डेली प्लान क्या होगा. तो मैंने 2 प्लान अलग, सॉरी एक ही प्लान बनाए हुए. 2 प्लान मीन्स एक वीकडे प्लान 2 to 3 आवर्स और एक वीकेंड प्लान, यहीं पे मैंने लिख दिया था, सॉरी. सो 2 to 3 आवर्स पर डे, इट्स वेरी इजी टू गो फॉर इट, डिफिकल्ट नहीं होगा. एंड वीकेंड में 4 से 5 घंटे, मतलब मेजरली जब हम पास ज़्यादा टाइम है, कॉलेज नहीं जा रहे हैं, तो वीकडे प्लान 1 hour ऑफ योर करंट अफेयर्स
एंड नोट मेकिंग, थोड़ा सा न्यूज़पेपर भी इसमें इंक्लूड कर देना, तो मतलब उसी के थ्रू होगा, एंड ऑल्सो योर क्लासेज एंड एवरीथिंग, इसको अलग रखना है, सेल्फ स्टडी का टाइम है ना। देन 45 मिनट्स ऑफ इंग्लिश आरसी एंड वोकैबुलरी शुड बी फोकस, न्यूज़पेपर के साथ करंट अफेयर्स इंग्लिश कवर होगा, बट दिस इज एन एक्सप्लिसिटली जो मटीरियल के थ्रू यू विल गोना डू इट। देन 45 मिनट्स ऑफ द लीगल एप्टीट्यूड, लीगल रीजनिंग प्रैक्टिस, एंड द लास्ट पार्ट इज द रिविजन पार्ट एंड पास मिस्टेक एनालिसिस। अगर आपने ऑलरेडी गिवन दी मॉक्स, AIAT के ही दिए होंगे, बहुत ज़्यादा मार्क्स अभी हुए नहीं होंगे, बट जितने भी आपने दे दिए उस पर टाइम दे सकते हैं। डेली 2 आवर्स दिया, इट्स ईजी, 5 डेज दे दिया, मंडे टू फ्राइडे हो गया। अब आ गया सैटरडे संडे, ज़्यादा टाइम है, तो मैंने 2 आवर्स दे दिया फुल लेंथ मॉक के लिए, मे बी 1.5 मतलब 105 मिनट जो मुझे AIAT के लिए लगते हैं, किसी में 120 मिनट्स है, तो टाइम थोड़ा वेरी, बट मेजरली 2 आवर्स पर मॉक, एंड उसके रिव्यू पे आई हैव टू फोकस, एल्स इसके अलावा दिक्कत होएगी। देन 1 आवर ऑफ, ये वीकेंड पे, जैसे मैंने कहा था ना वीकली एक बार ट्राई करो, 1 आवर ऑफ ऐसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, AIT NLSAT फोकस पे रहेगा, जो AIAT अभी होने ही वाला है 2.5 मंथ्स में, तो दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। देन 1 to 2 आवर्स ऑफ द वीक एरिया ड्रिल, मेजरली अगर क्वांट, रीजनिंग या जीके जो भी आपका डिफिकल्ट है, तो वीकेंड पे उसको कवर अप कर लो, तो डेली स्टडी हो गई फॉर 2 आवर्स, दैट्स इजी। वीकेंड पे 4 आवर्स में इसको ब्रेक डाउन कर दो। मॉक नहीं है तो पुराने मॉक को ही गो थ्रू कर लिए, दैट वुड बी ईजी। और अगर मॉक नहीं है तो हमारे टेस्ट सीरीज में चेकआउट कर लो, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे। एंड अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो गाइज डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टिल देन सिद्धांत सर साइनिंग ऑफ, जल्दी वापस मिलेंगे, थैंक यू सो मच।